हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ MHD 18 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। और आज का जो प्रश्न है वो है दलित पैंथर आंदोलन और दलित साहित्य के अंततः संबंधों पर प्रकाश डालिए। या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि दलित पैंथर आंदोलन का मराठी दलित साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। तो उत्तर हम देख लेते हैं। दलित के क्रांति दूत और आदर्श रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 6 दिसंबर 1956 को हुए महापरिनिर्वाण के बाद दलित चेतना और सामाजिक परिवर्तन के लिए चलाए जाने वाले आंदोलनों का सिलसिला बिल्कुल रुक सा गया था। इस सिलसिले को स्वतंत्रता दिवस की रजत जयंती से 2 वर्ष पूर्व 1970 से फिर से शुरू करने का श्रेय दलित पैंथर को जाता है। तो दलित पैंथर है कौन, हम देखते हैं। तो दलित पैंथर द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को ही दलित पैंथर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो दलित पैंथर क्या है? तो दलित पैंथर द्वारा शुरू किए गए जो आंदोलन है उसको ही दलित पैंथर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दलित पैंथर वास्तव में दलित मुक्ति संग्राम का एक जुझारू दास्ता है जिसकी जड़ें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों तक विकसित है। इस संगठन का आरंभ अत्यंत विषमतापूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति में हुआ था। एक समय था जब गांवों के जमींदार और आर्थिक रूप से सबल किसान और उनसे जुड़े हुए प्रशासनिक तत्वों ने दलितों और मजदूरों पर अत्याचार का कहर बरपा के रखा था। गांव के सवर्ण दलितों को कभी अस्पृश्य होने के नाते तो कभी भूमिहीन होने के नाते प्रताड़ित किया करते थे। तो जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो निम्न वर्ण के लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया करते थे। भारत के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दुष्परिणाम स्वरूप बेरोजगार युवक दिशाहीनता और शोषण का शिकार होकर हीन भावना से ग्रस्त हो गया था। इस प्रकार के युवकों में एक बड़ी तादाद उन दलित युवकों की भी थी जो शिक्षित होने के बावजूद रोजगार से वंचित थे। शहरों में रोजगार सुलभ न होने के कारण जब ये युवक अपने गांव में वापस लौटे तो उनका संपर्क गांव में सक्रिय रूप से काम करने वाले वामपंथी आंदोलन के सदस्यों से हो गया। वामपंथी आंदोलन को समझने के बाद इन्हें पता चला कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था किस ढर्रे पर चल रही है और इसमें किस तरह का खोट भरा हुआ है। आर्थिक रूप से मजबूत किसानों और सवर्णों द्वारा दलितों पर ढाए जाने वाले अत्याचारों की रोकथाम करने की रिपब्लिकन पार्टी की अक्षमता ने दलित युवकों के मन में रोष सा भर दिया। उसी समय उन्हें यह एहसास हुआ कि दलित समाज पर ढाए जाने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए दलित साहित्यकारों द्वारा लिखे गए साहित्य ही काफ़ी नहीं है। उन्हें साहित्यिक आंदोलन के साथ साथ एक ऐसे सामाजिक आंदोलन की भी आवश्यकता महसूस हुई जो अपने जुझारू स्वरूप से दलितों को सवर्णों और किसानों के क्रूर अत्याचार से निजात दिला सके। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिद्धार्थ कॉलेज के छात्रावासों में रहने वाले दलित और गैर दलित छात्रों ने सम्मिलित रूप से युवक अघाड़ी की आधारशिला रखी। इस दलित अघाड़ी में कई प्रमुख दलित युवा रचनाकार भी शामिल हुए। इस प्रकार के दलित युवा रचनाकारों में दया पवार, अर्जुन डांगले, नामदेव ढसाल, J.V. पवार, प्रहलाद चेंदवणकर, राजा ढाले आदि का नाम लिया जा सकता है। इन रचनाकारों ने दलितों को अत्याचारों से बचाने के तौर तरीकों का पता लगाने के लिए अमेरिका के अश्वेत साहित्य और क्रांतिकारी मुक्ति आंदोलनों से संबंधित
साहित्य का गहन अध्ययन किया। अमेरिका में यह आंदोलन ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता था। इसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर इन युवकों द्वारा 9 जुलाई 1972 को दलित पैंथर की स्थापना की गई। अपनी स्थापना के पहले वर्ष में ही दलित उत्पीड़न के खिलाफ दलित पैंथर ने स्वतंत्रता दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया और विरोध स्वरूप शहरों में पदयात्राएं निकाली। इनके आंदोलन के स्वरूप को देखते हुए इन्हें दलितों का जुझारू संगठन माना गया। रही बात दलित पैंथर और दलित साहित्य के अंततः संबंध की, तो इस संगठन से ज़्यादातर दलित रचनाकार जुड़े हुए थे। इसलिए इस संगठन और दलित साहित्य का आपसी संबंध भी बहुत गहरा ही रहा। इस संगठन के सदस्य दलित साहित्यकारों का संबंध कई पत्रिकाओं से रहा, जिन्होंने दलित साहित्य को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की पत्रिकाओं में त्रैमासिक रूप से निकलने वाली एक पत्रिका अस्मिता दर्श ने कई दलित साहित्य सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें भारी मात्रा में दलित लेखकों, कवियों और साहित्यकारों ने भाग लेकर साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस प्रकार के सम्मेलन का ही यह परिणाम रहा कि दलित साहित्य के अंतर्गत पनप रही अनिष्ट प्रवृत्तियों को रोककर दलित साहित्य की संभावनाओं को बढ़ाने की कवायद शुरू हो सकी। मराठी दलित लेखक राजा ढाले ने मराठी साप्ताहिक पत्रिका साधना में एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था काला स्वतंत्रता दिवस। इस लेख में राजा ढाले ने जो कुछ लिखा था वही आगे चलकर पैंथर आंदोलन की आधारशिला के रूप में प्रतिस्थापित हो गया। राजा ढाले ने अपने लेख में लिखा था, कल जो आएगा वह खुद को दलित कहकर हमारी लड़ाई की तीव्रता को कम करने का प्रयास करेगा। लोगों की सहानुभूति के लिए खुद को दलित कहलवा लेना अलग बात है और प्रत्यक्ष दलित उपेक्षित बनकर जीना अलग बात है और लड़ने के लिए तैयार होना अलग बात है। राजा ढाले ने अपने उसी लेख में वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात करते हुए आगे लिखा है कि अंतिम वर्ण को छोड़कर बाकी 3 वर्ण ने तो अपना पारंपरिक रूप बदल लिया है। ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूलकर वेश्या व्यवसाय करने लगे हैं और क्षत्रिय फौज में भर्ती होने के बजाय ऐसे ही किसी धंधे में अटक गया है, जबकि बाकी वर्ण अपने कर्तव्य व कर्म का स्वरूप परिवर्तित कर सकते हैं। तो औरों को यह कहना कि मरे जानवर उठाओ नहीं तो बहिष्कार, यह क्या तमाशा है, समझ के बाहर है। यानी कि ये जो वर्ण व्यवस्था था ना, तो समाज में जो मुख्य रूप से जो 4 जातियाँ थी, उन लोगों का सबका जो काम था, व्यवसाय था, वो सब बांटा गया था। तो जो बड़े लोग थे वो लोग अपना कार्य को छोड़ करके अलग कार्य करने लगे। तो इसीलिए ये रचनाकार उनसे प्रश्न करते हैं कि आप लोग अगर अपना जो कारोबार है उसको छोड़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं छोड़ सकते, मतलब बाकी लोग और क्यों नहीं छोड़ सकते। ढाले आगे लिखते हैं, चातुर्वर्णीय समाज में आज भी हमारे साथ जानवर से भी बुरी तरह व्यवहार किया जाता है। इसलिए चातुर्वर्ण्य को तोड़ना चाहिए। चातुर्वर्ण्य मतलब समाज जो 4 भागों में बांटा गया है जाति के आधार पर, जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए, गीता जला देनी चाहिए, हिंदू धर्म को पूरी तरह मिटा देना चाहिए। आगे इस लेख में लिखा गया था, अंग्रेजों की गुलामी से भारत को 1947 में मुक्ति मिली, लेकिन हमें क्या मिला? प्रजातंत्र की घोषणा और नारेबाजी में 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन न तो गांधी के सुधारों ने हमें सुधारा और न तिलक का स्वराज हमें स्वतंत्रता दे गया। हम तो अंबेडकर के मार्ग पर जाकर सुधर गए और यह लोग हम पर बहिष्कार डालकर हमारी महिलाओं की इज्जत लूटते हैं। हमको कोई सुधारना नहीं चाहता, यही इनकी इच्छा है और हम सुधर के रहेंगे, यही हमारा ध्येय
वाक्य है। वास्तव में अंबेडकर के राजनीतिक मंच पर उदय होने के बाद जो दलित आंदोलन अस्तित्व में आया है वह निरंतर आगे ही बढ़ता गया है। इस तरह के आंदोलनों में जहां ज्योतिबा फुले के सुधारवादी दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं अंबेडकर के सामाजिक समानता, हिंदुत्व का विरोध, आर्थिक विषमता को नष्ट कर समानता परक दृष्टि का भरपूर प्रभाव भी दलित साहित्य में झलकता है। पैंथर के दृष्टिकोण की छाप भी दलित साहित्य में देखी जा सकती है।